एक मासूम लड़की से 10वीं सुंदरी बनने की कहानी है। फूलन, जानिए उससे जुड़े सभी सवालों के जवाब। चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव देखने वाली फूलन देवी के एक मासूम लड़की से 10वीं सुंदरी बनने के किस्से आज भी चंबल के बिहड़ों में सुने और सुनाए जाते हैं। आज फूलन देवी की मृत्यु को लगभग 20 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव देखने वाली फूलन देवी के एक मासूम लड़की से 10वीं सुंदरी बनने के किस्से आज भी चंबल के बिहड़ों में सुने और सुनाए जाते हैं। फूलन की कहानी में कई किस्से हैं जिनके आधार पर कोई उससे सहानुभूति रखता है तो कोई उसे खूंखार डकैत मानकर सख्त नफरत करता है। स्टोरी 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा में जन्मी फूलन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे घर चला रहे थे। फूलन के परिवार के पास केवल 1 एकड़ ज़मीन थी, जिससे पूरे परिवार का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। इस ज़मीन को लेकर भी उनके पिता तथा उनके भाई के बीच झगड़ा होता रहता था। उनकी ज़मीन पर उगे हुए एक नीम के पेड़ को बचाने के लिए वह अपने परिवार से भी लड़ पड़ी थी। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे सी गांव गोरहा में जन्मी फूलन की शादी महज 11 वर्ष की उम्र में एक बूढ़े आदमी पुट्टू लाल से हो गई। वह शादी के लिए तैयार नहीं थी और शादी के बाद ही उसे यौन शोषण का शिकार हो गई। इसके बाद वह वापस अपने घर भाग कर आ गई और अपने पिता के साथ मजदूरी में हाथ बटाने लगी। जब फूलन 15 वर्ष की थी तब उसके गांव के ही ठाकुरों ने उसके साथ गैंग रेप किया। पूरे गांव के सामने उसे निर्वस्त्र कर प्रताड़ित किया गया। इस घटना को लेकर फूलन दर दर भटकती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला। इस पर उसने बदला लेने का निश्चय किया। कुछ ही समय बाद उसके गांव में डकैत ने हमला किया। डकैत जाते वक्त फूलन को भी अपने साथ उठा ले गए। वहां उसके साथ लगातार रेप होने लगा। यही उसकी मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई। दोनों ने मिलकर डाकुओं का एक अलग गैंग बनाया। खुद का गैंग बनाने के बाद फूलन ने अपने गैंग रेप का बदला लेने के लिए गांव पर छापा मारा और 1981 में गांव के ही 22 सवर्ण जाति के लोगों को एक लाइन में खड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया। इस घटना के बाद वो देश की नामी डकैत बन गई। सरकार ने उसके सिर पर इनाम रख दिया। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गई। 1983 में फूलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपील पर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उस वक्त तक उसका साथी विक्रम मल्लाह भी मारा जा चुका था और दूसरी गैंग्स के मुकाबले उसका गिरोह कमज़ोर हो गया था। हालांकि उसने सरेंडर करते समय कुछ शर्तें रखी, जिन्हें सरकार ने मान लिया। इनमें पहली शर्त यह थी कि उसे या उसके साथियों को मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। साथ ही उसे या उसके किसी भी साथी को 8 वर्ष से अधिक की कैद नहीं दी जाएगी। हालांकि फूलन को 11 वर्ष तक बिना मुकदमे के ही जेल में रहना पड़ा।
जेल से रिहा होने के बाद फूलन ने उम्मेद सिंह से विवाह कर लिया। उम्मेद सिंह ने वर्ष 2004 और 2009 में कांग्रेस तथा वर्ष 2014 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। बाद में फूलन की बहन मुन्नी देवी ने उम्मेद पर फूलन की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया था। 2001 में गोली मार कर दी गई हत्या। फूलन वर्ष 2001 में दिल्ली में फूलन देवी के घर पर ही उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले शेर सिंह राणा ने कहा कि यह फूलन द्वारा 1981 में की गई स्वरों की हत्या का बदला थे। शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया, उस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, अल्लाह हाफिज़।